बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाता है। घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो तो? कुछ ऐसा ही हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने दो दोस्त रमन और पॉल के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर स्लिप हो गया था और वह बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। स्कूल के सभी टीचर जा चुके थे और हेल्प के लिए बच्चों के पास कोई भी नहीं था कि तभी निशा भागकर मेडिकल रूम में गई, लेकिन वहां तब तक ताला लग चुका था। लेकिन तभी उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है और वह पीछे मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते हुए दिखाई दी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो है जो अभी स्कूल में है, इसलिए निशा ने उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर जा चुकी थी। उस 3rd फ्लोर पर स्टाफ के अलावा किसी का भी आना जाना बंद था। निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, पर उसे वहां कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ी आगे गई। लेकिन उसने देखा कि उस फ्लोर पर एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिर गया। निशा एकदम चौंक गई और उस रूम के अंदर चली गई तो उसने देखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। निशा ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी निशा को कोई भी जवाब नहीं दिया। निशा को सब बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसने फिर से उस आदमी को पुकारा। लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। निशा यह देखकर बड़ी घबरा उठी थी और वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कि तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी इतनी तेज होती जा रही थी कि निशा में पलटकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वह डर के मारे जोरों से दरवाजे पर पीटने लगी। कि तभी निशा को अपनी गर्दन पर एक हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा, क्योंकि वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की तरफ देख रहा था वह ठीक अब उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह निशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। निशा का रोना छूट गया और वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाई
लेकिन उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रखा और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। और इधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। वे लोग जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने क्या देखा कि निशा जमीन पर बैठी रो रही थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। निशा ने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत गंदी नज़र से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी की थी और उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल प्रिंसिपल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया। लेकिन उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोर रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफ़ी दिनों तक किसी को भी पता नहीं चला। उस आदमी की बॉडी इतनी डरावनी हालत में पाई गई और अब तक उसकी आत्मा इसी कमरे में भटक रही है। तो इसलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी आना जाना बंद है। इस एक्सीडेंट के बाद निशा इतनी घबरा गई थी कि वह कुछ दिन तक स्कूल नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद उसने एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। लेकिन वह कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी को नहीं भूल पाई। भूतिया स्कूल की यह सच्ची घटना आज की कहानी बस यहीं तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।